दोस्तों नमस्कार। अयोध्या में मंदिर से लेकर के और अबू धाबी तक मंदिर बनाने तक नरेंद्र मोदी यात्रा दर यात्रा कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि परेशानियां जैसे उनका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जो फैसला दिया है वो एक तरह से नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी मुसीबत बनने जा रही है। लेकिन चुनावी राजनीति के लिए सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि बीजेपी और उनके जो तमाम हिंदूवादी संगठन हैं, आरएसएस खास तौर पर, वो लगातार काम करते हैं, जमीन पर काम करते हैं, मीडिया में सक्रिय होते हैं और जो रणनीति उनकी है वो रणनीति लगातार सक्रिय नजर आती है। और इस समय अगर आप आरएसएस की राजनीति को देखें थोड़ा सा व्यापक नजरिए से, तो जो आरएसएस बीजेपी भाऊराव देवरस के समय से बदलती है, दलितों और पिछड़ों को जोड़ने की जो कवायद शुरू होती है उसमें गोलवलकर के विचारों को भी थोड़ा सा किनारे लगाया जाता है। एमएस गोलवलकर बंच ऑफ थॉट्स में सीधे तौर पर वर्ण और जाति व्यवस्था के समर्थक के तौर पर दिखाई देते हैं। यहां तक कि वो जातिगत भेदभाव को भी स्वीकार करते हैं और दीनदयाल उपाध्याय तो जब उदाहरण देते हैं सामाजिक समरसता का कि हाथ की 5 उंगलियां समान नहीं हो सकते, लेकिन वो मुट्ठी में तब्दील हो जाएं तो ताकत जरूर बन सकती है। मुट्ठी कब बनना है? जब सामने मुस्लिम हो, जब सामने क्रिश्चियन हो और सामने खड़ा कर दिया जाए वामपंथियों को, तो ये मुट्ठी काम करने लगे उनके खिलाफ। लेकिन उन मुट्ठियों में जो दलित, पिछड़ा और आदिवासी है उसे आगे कर दिया जाता है। वो दंगों में कभी कभी शामिल होते हुए दिखाई पड़ते हैं। अशोक मोची उसका बहुत बड़ा उदाहरण है, 2002 के गोधरा दंगों का। राम मंदिर के आंदोलन में जो आगे लाठियां खा रहे थे, जो आंसू गैस से प्रताड़ित हो रहे थे, वो अधिकांश दलित, पिछड़े और आदिवासी ही थे। पीछे से जो लोग काम कर रहे थे वो आरएसएस के खांटी लोग थे और उनका मकसद सिर्फ मंदिर के उस राजनीति के जरिए सत्ता हासिल करना था। आज वो उनकी पूरी रणनीति सफल हो चुकी है। तब कल्याण सिंह, विनय कटियार, उमा भारती जैसे कई दिग्गज ओबीसी समाज से निकल करके आते हैं। उनका इस्तेमाल किया गया, बाद में उनको फेंक दिया गया। लेकिन इस राजनीति में भी जिस तरह से जाति को बुना गया था, अगर आप उस पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करें तो उत्तर प्रदेश में जहां मुलायम सिंह यादव खड़े हैं या मायावती खड़ी हैं सत्ता में, उनके खिलाफ अन्य पिछड़ी जातियों को, अन्य दलित जातियों को उनके खिलाफ नफरत पैदा करके अपने साथ जोड़ा गया। उसी तरह से मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और भी बिहार में, कई राज्यों में यही सोशल इंजीनियरिंग थी। यादव के खिलाफ, कहीं जाट के खिलाफ तो कहीं कुर्मी के खिलाफ, इस तरह की राजनीति। अब वो राजनीति सफल हुई, एक तरह से एक चक्र पूरा हुआ। अति पिछड़ा समाज को बीजेपी ने अपने साथ जोड़ करके अपर ओबीसी के खिलाफ नफरत और उसकी दूरियों का फायदा उठा करके वोट बैंक बनाया। लेकिन जब बारी आती है उनके अपने अधिकारों की, तो उन्हें केवल कुछ मुखौटे पकड़ा दिए जाते हैं। कुछ नेता सामने आते हैं इन तमाम जातियों के, जिनके मुंह पर टेप चिपका दिया जाता है, जो अपने समाज के बेहतरी के लिए नीतियों की बात नहीं कर सकते, वो सिर्फ अपनी पॉकेट तो भर सकते हैं। लेकिन ये जो अति पिछड़ा समाज जो बीजेपी का वोटर बना हुआ था और
जैसे उन्होंने सत्ता हासिल की उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, और ये उत्तर प्रदेश जो कांशीराम और मुलायम सिंह की जमीन रही है, या बिहार जो लालू प्रसाद यादव की जमीन है, जहां एंटी यादव और एंटी जाटव राजनीति की गई थी, अब वही यादव जो सशक्त हुआ इस राजनीतिक सत्ता के दरमियान, वो कहीं चुनौती बनकर के ना खड़ा हो जाए, तो अब धीरे से अति पिछड़ा को किनारे करके अब इन अपर कास्ट की इन जातियों को सामने लाया गया। और इसलिए नहीं लाया जा रहा है कि उन्हें यादवों की बेहतरी करनी है, जैसे डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। ये इसलिए नहीं है, या सम्राट चौधरी को जैसे डिप्टी सीएम बनाया गया बिहार में, ये इसलिए नहीं है कि कुशवाहा मौर्य समाज का सशक्तिकरण करना है। ये इसलिए है ताकि ये जो समाज जो इस दरमियान पिछले सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स के दौरान 3 दशक में जो मजबूत होकर के उभरा है, ये कहीं कल को हमारे खिलाफ ना खड़ा हो जाए, तो उस ताकत को अपने साथ अब जोड़ लिया जाए और अति पिछड़ों का काम तमाम कर दिया जाए। अब अति पिछड़ा का इनसे काउंटर करवाना है, इसलिए मोहन यादव जैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया। मोहन यादव आज आजमगढ़ पहुंचे, लाए गए, बल्कि ये कहना ज्यादा ठीक है, और वहां पर जो उन्होंने कहा वो उनकी भाषा नहीं थी, उनकी जबान नहीं थी, बल्कि जो उनसे कहलवाया गया वो वहां पर उन्होंने अभिव्यक्त किया। इसलिए अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि हम लोग सुनते थे कि लोग संचालित किए जाते हैं उसके जरिए, लेकिन ये जनाब तो बातें इनके मुंह में डाल करके बातें करवाई जा रही हैं। ये जो खेल हो रहा है, ये खेल क्या है? आजमगढ़ पहुंचे हुए थे, ये सीधा समाजवादी पार्टी के यादव वोट पर नजर जो बीजेपी की है। मथुरा की बात हो रही है, कृष्ण के जरिए यादवों के भीतर वो जो उनके भीतर की आस्था है, जो धर्म है, वो और एक मुख्यमंत्री को सामने ला करके ये जो बैलेंस किया जा रहा है, और उसके जरिए यादवों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश हो रही है, उससे समाजवादी पार्टी को क्या नुकसान होने जा रहा है? अगर अखिलेश यादव कमजोर होते हैं तो यादव समाज में सेंधमारी करने की कोशिश बीजेपी और आरएसएस कर रही है। अब इस दरमियान जो घटित हुआ, जयंत चौधरी अखिलेश यादव से नाराज होकर के एनडीए में शामिल हो गए। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां की 10 लोकसभा सीटों पर जाटों का प्रभाव है। हालांकि जाट राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और बीजेपी को क्या लाभ होगा, इस पर कभी मैं और बात करूंगा। लेकिन एक नैरेटिव तो बना कि अखिलेश यादव किसी की बात नहीं सुन रहे, लोगों को जोड़ करके नहीं चल पा रहे। और फिर जो हुआ पिछले 2 दिन के भीतर, स्वामी प्रसाद मौर्य ने महासचिव पद से इस्तीफा दिया। पल्लवी पटेल ने कहा कि राज्यसभा में आप जो 3 लोगों का चयन करते हैं उसमें 2 अपर कास्ट है और आप बात पीडीए की कर रहे हैं। और यह माना जा रहा है कि ये दोनों लोग इतने नाराज हैं कि ये अलग जा सकते हैं। और अगर ऐसा होता है, माने अखिलेश यादव अगर कमजोर होते हैं, तो जो मुस्लिम मतदाता, और पिछले 3 दशक के उत्तर प्रदेश की राजनीति गवाह है कि मुस्लिम मतदाता अधिकांश तौर पर मुलायम सिंह यादव के साथ रहा, सपा के साथ रहा। बीच में वो मायावती के साथ भी गया, कांग्रेस को भी वोट करता रहा। जो अल्पसंख्यक है वो पिछले समय से सपा से जुड़ा हुआ है। और इस बार जब पिछले 5 साल को अगर आप देखें, 6-7 साल को देखें, तो मुसलमानों के तमाम मुद्दों पर, उनकी समस्याओं पर अखिलेश यादव जिस तरह से खामोश रहे हैं, वो बेहद नाराज है। मायावती पर लाख इल्जाम लगते हो कि वो बीजेपी की बी टीम है। पहली बात तो मैं बराबर कहता हूं कि मायावती किसी की बी टीम नहीं हो सकते। मायावती न किसी से डरती हैं और ना ही
वो किसी के सामने झुक सकती हैं, उसी का नाम मायावती है। तो मायावती न तो बीजेपी की बी टीम है और ना ही वो डरी हुई हैं। मायावती की एक अपनी रणनीति होती है और उसके तहत उन्होंने कई बार मुस्लिम प्रत्याशियों को भी ज्यादा टिकट दिए। जब बाबरी मस्जिद को लेकर के फैसला आया था, मायावती जब चौथी बार मुख्यमंत्री थी, उस समय एक परिंदा भी पर नहीं मार पाया था। ये उनका अनुशासन, ये उनकी कानून व्यवस्था थी जिसको सब जानते हैं। कभी उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमानों के बीच कोई तनाव नहीं रहा, किसी की हिम्मत नहीं हुई। ये जो मजबूत कानून व्यवस्था थी, उसके लिए उत्तर प्रदेश का जो अल्पसंख्यक मतदाता है वो मायावती के प्रति आज भी विश्वास से भरा हुआ है। हालांकि वो मुलायम सिंह की वजह से सपा के साथ जरूर रहा, लेकिन आज वो मायावती को ज्यादा पसंद करते हुए दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए ऐसे लगता है कि जब समाजवादी पार्टी कमजोर हो रही है, उसके अपने जो समर्थक दल हैं वो अगर छिटक रहे हैं, तो जो अल्पसंख्यक है वो मायावती की तरफ शिफ्ट कर सकता है। 18 से 20% अल्पसंख्यक तबका है और 21.5% दलित तबका है। अति पिछड़ा 30% के आसपास होगा उत्तर प्रदेश में। और ये जो कॉम्बिनेशन रहा है पहले भी बीएसपी का, उससे मायावती की मजबूत स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ती है। और कांग्रेस के साथ आने से, अगर कांग्रेस आती है, ये वो परिस्थिति है कि जिसमें अखिलेश यादव अगर दूर जाते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव के बारे में आप बहुत विश्वास के साथ कुछ भी नहीं कह सकते कब वो क्या फैसला ले लेंगे। हालांकि अभी वो कांग्रेस के साथ दिखाई पड़ रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने की बात भी वो कर चुके हैं, लेकिन कल वो क्या फैसला लेंगे, किसी उकताहट में, किसी दबाव में, और वो दबाव उनके अपने नवरत्नों के जरिए पैदा किया जाता है, उनको भ्रमित किया जाता है। तो कहीं कोई वो ऐसा फैसला ना ले लें जैसे कांग्रेस पार्टी अभी चाहती है कि बीएसपी भी आए गठबंधन में, और रामगोपाल यादव, जिन्हें माना जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी से ही गवर्न होते हैं, उनके बड़े करीब के रिश्ते हैं। और रामगोपाल यादव ने पहली बार दिल्ली में इंडिया अलायंस की बैठक में यही ऑब्जेक्शन उठाया था कि आप किसी से बात कर रहे हैं। अगर ये कहीं जो प्रयास कांग्रेस पार्टी का चल रहा है कि सपा बासपा और कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़े, इस पर कहीं ऐतराज अखिलेश यादव ने जाहिर किया और समाजवादी पार्टी ने कोई ऐसा निर्णय ले लिया कि साहब हम तो अलग चुनाव लड़ेंगे, तो फिर अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। और कांग्रेस पार्टी बीएसपी एक साथ आती है तो जो 18 से 20, 18 तो मिनिमम है, 18 से 20% जो अल्पसंख्यक मतदाता है वो हाथी की ओर उम्मीद से देखने लगेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ तो उसका रुझान है ही। इस बार वो सपा से नाराज दिख रहा है तो सपा की तरफ देख रहा है और कांग्रेस की तरफ देख रहा है। और अगर ये दोनों एक साथ आ जाते हैं तो फिर उनके सामने कुछ भी भ्रम की स्थिति नहीं होगी और वो ज्यादा मजबूती के साथ खड़े होंगे इस गठबंधन के साथ। हालांकि संभावना अभी ये भी है कि ये तीनों राजनीतिक दल एक साथ आ सकते हैं। तो ऐसे में जो परिस्थिति बन रही है, मायावती कितनी भी खामोश हो लेकिन मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। आगे क्या होगा हम लोग उद्घाटित करेंगे। शुक्रिया।